एवरीवन की शानदार बहुत ही अच्छी वाली जो अपॉर्चुनिटी निकल करके आई है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वेट करते हैं दोस्तों, वो आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो है पोजीशन निकल करके आई है। और ये मौका आप मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इसमें देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये आपको कैसे मिलेगा ये एडवर्टाइजमेंट? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जैसे डालेंगे तो वैसे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एडवर्टाइज या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हर चीज़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में आचार्य, सहायक आचार्य यानी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यहाँ पर निकली हैं, ठीक है। ये इसकी मेन वेबसाइट है। कौन सी? ये वाली मेन वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचिंग पोजीशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन एंड ओवरसीज सिटीजन इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। 2 पोस्ट प्रोफेसर की हैं और 6 पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो, उसमें वो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट था। अब ये इसको ढंग से पढ़ो। यहाँ पर जो है एक तो एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका हुआ नहीं है, हुआ है, ये आपको पता कहाँ चलेगा? ये पता आपको यहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर होता है वो आपको नंबर अच्छे से ध्यान रखना है। CU राज है ना, ये इसका नंबर है F172 और ये पीछे ये नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। फिर आगे इसमें क्या क्या है ये जो दिया हुआ है। पे लेवल क्या रहेगा? पे लेवल 1,44,200 से लेकर 2,18,200, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना? लेवल 10 पर है, यानी 57,700 से लेकर के 1,82,400, ठीक। और ये साइट पे जाकर के आपको डालना है। इसमें आपकी न्यूनतम अर्हता कितनी रहेगी, मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव कितना चाहिएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी आयु होना चाहिए, किसको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी है, ठीक है। मैं पढ़ के बताता हूँ, सारा क्या जो दे रखा है वो बता देता हूँ। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो 1500 रुपये हैं। किसके लिए? OBC के लिए, जनरल के लिए सामान्य, और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी OBC, EWS और जनरल के लिए 1500 रुपये हैं। SC ST PWD वालों के लिए 750 रुपये। अंतिम तिथि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 15 मार्च। तो 15 मार्च तक का टाइम है आपके पास, ये अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा, आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, यानी आपको ये भेजना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। ये कब तक की है? 23 मार्च तक आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा, 23 मार्च 2026 5 बजे तक, ठीक है। क्या है? सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज को स्वयं सत्यापित यानी अटेस्टेड कॉपी जो है आपको भेजनी होगी। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि को इस पते पर भेजें। कौन से एड्रेस पे भेजेंगे? आप एनवेलप पे डाल करके इस एड्रेस पे आप डालेंगे, ठीक है। ये एड्रेस रहेगा, ये वाला अजमेर वाला, ये हटा देता हूँ। कुल सचिव के भर्ती प्रकोष्ठ, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 बांदर सिंदरी, किशनगढ़, जिला अजमेर 305817। पिन कोड ढंग से डालेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 23 मार्च से पहले भेजना है, और 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। कौन सी साइट पे जाके? इसी साइट पे जाके, जैसे आप साइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 15 मार्च से पहले ये फॉर्म भर देना, और उसके बाद 16-17 जब भी आपको ये जमा करना है भेज देना, और उसके 16-17 तक मतलब भर करके एक फ़ोटोकॉपियाँ जो हैं सारे डॉक्यूमेंट की, जो भी आप उसमें डाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारा उनकी फ़ोटोकॉपीज़ विथ अटेस्टेड, मतलब साइन नीचे कर करके आपको भेजना पड़ेगा इस पते पर, ठीक है। किसके लिए क्या है? ये सारा हो गया, ये हो गया। अब एज रिलैक्सेशन और सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटिंग ऑफ टीचिंग पोजीशन, ठीक है। ये प्रोफेसर में पे लेवल 14 और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में पे लेवल 10 है, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही दिए हुए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों एक साथ दिए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें 1 पोजीशन है, और वो 1 पोजीशन SC के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको क्या उसमें करना है, कहाँ डालना है, ठीक है। दूसरा, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटेशनल साइंस, इसमें डाटा साइंस और एनालिसिस की है 2 पोजीशन, एक अनरिजर्व्ड के लिए, एक EWS के लिए। स्टैटिस्टिक में एक पोजीशन है SC के लिए। कॉमर्स में है 2 पोजीशन, एक SC के लिए है और एक अनरिजर्व्ड में है। योगा में 2 हैं, एक OBC और एक ST के लिए। इधर आ जाओ, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, कॉमर्स में एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड में, ठीक है।
तो अनरिजर्व में फिर अनरिजर्व वाला ही डालें। ओबीसी वाला अगर डालेंगे या कोई और कैटेगरी वाला डालेंगे तो उसको अनरिजर्व में ही कंसिडर करवाना पड़ेगा। और ये सही बात भी है उसमें, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपको करना पड़ेगा। किसी भी राज्य के वो एलिजिबल होते हैं पोस्ट पे देने के लिए, अपना फॉर्म भरने के लिए। बस क्या क्या होना चाहिए, या तो नेट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और या उस राज्य का सेट होना चाहिए, या फिर आपका पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आपको उसका, जैसे आप ओबीसी के हों और आपको वहाँ फॉर्म डालना है राजस्थान में, और आप हो यूपी से, तो आपको वहाँ पर अनरिजर्व में गिना जाएगा, चाहे आप आपके राज्य में भले ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, किसी भी तरीके के हो, क्योंकि आप दूसरे राज्य के लिए डाल रहे हो तो दूसरे राज्य के लिए आपको अनरिजर्व में गिना जाता है। ठीक। चलो, मास्टर डिग्री इन द कॉमर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट, मास्टर डिग्री चाहिए 50 मार्क्स, ये पढ़ लेना। नेट होना चाहिए कॉमर्स में। ठीक है। पीएचडी डिग्री हो सकता है, नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री चलेगी। यहाँ और नहीं लिखा है तो इट्स माइट बी, क्योंकि ये और इनको लिख करके देना चाहिए था, और अगर लिख करके देते तो उसका, क्योंकि मतलब ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ये होता है कि या तो नेट हो आपका, या फिर पीएचडी हो, या फिर सेट हो। पर इन्हें और लिख करके नहीं दिया, तो आप एक बार इनसे कांटेक्ट कर लेना, मेल कर देना, क्योंकि इन्हें और लिख करके नहीं दिया। या फिर आप पहले फॉर्म भर दो। ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। डाटा साइंस एंड एनालिस्ट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एक ही है, यहाँ भी मास्टर डिग्री और ये सारी चीज़ें हो गई, ये आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। नेट और पीएचडी मांग रहे हैं ये भी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एससी कैटेगरी में है एक पोस्ट। ठीक है। बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एम। चलो, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक मेन एलिजिबिलिटी होती है कि आप कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसमें ये है प्रोफेसर के लिए, जो टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है। तो एक डाटा साइंस एंड एनालिस्ट में पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए 1, एक ही पोस्ट है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक तो क्या होना चाहिए, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग द पीएचडी डिग्री, पीएचडी हो, या तो फिर क्या होना चाहिए, दूसरा मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। ठीक है। और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर या फिर क्या होना चाहिए, और ये 1 और 2 का मतलब है ये दोनों तो चाहिए, 1 और 2 तो दोनों में तो चाहिए ही चाहिए। यानी आपके 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और पीएचडी इसमें होना चाहिए। ए में ये हो गया, बी में मतलब और में क्या हो गया, या तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, एट आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग द पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट एलाइड या अप्लाइड डिसिप्लिन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इंडस्ट्री का नहीं माना जाएगा, इससे ऊपर जो दिया हुआ है। हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन द कंसर्न एलाइड डिसिप्लिन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट एविडेशन एंड प्रोवाइड ही इज अ 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो देखो बात वही है, सेम ही हो गई, बात तो लगभग सेम ही हो गई है कि पहले में उनने क्या बोला, ए पॉइंट में 1A का 1 कि पीएचडी डिग्री चाहिए, और दूसरे में क्या बोला है कि आपको 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरे में क्या बोला, और में या तो ये हो, या फिर और में क्या हो कि वही हो, या तो पीएचडी डिग्री हो इन डिसिप्लिन में, एंड साथ में वही कि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको ये बताए कि हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस है इनको। ठीक। उसके बाद कॉमर्स में भी सेम कहानी है। एससी के लिए है, एक है, इसमें भी पीएचडी डिग्री चाहिए कॉमर्स में, और ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप इसको ढंग से। उसके बाद 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्योंकि देखो प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आपको कम से कम 10 साल निकालने पड़ते हैं, तब जाकर के आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। फिर बी पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है, देखो कम्युनिकेशन में एससी में है, एक पोस्ट है, तो यहाँ पर नेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट इनके इसमें होता नहीं है। ठीक है। तो नेट और पीएचडी इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है बीई हो, बीटेक हो, बीएस हो, या एमई, एमटेक हो, एमएस हो, और इंटीग्रेटेड एमटेक हो। ठीक है। और ये पूरा थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। एटलीस्ट 55% मार्क्स, एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें ऐसा कह रहा है कि पीजी से पहले, मतलब मास्टर डिग्री से पहले जो भी आपकी हो, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक। स्टैटिस्टिक में एससी में 1 है, नेट चाहिएगी, पीएचडी चाहिएगी, नेट हो या पीएचडी हो। योगा में ओबीसी में 1 है, एसटी में 1 है, इसमें भी नेट और पीएचडी चाहिए। ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये है, ये पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपको साइट पे मिल जाएगा। ठीक है। 28/1/2026 वाली में है, आया था ये, और अभी इसका बहुत टाइम है, तो अभी आप फॉर्म भर देना उससे पहले। ठीक है। ये मैंने बता दिया ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कितने क्या उनको देना है पैसे। ठीक है। इसके अलावा ये सारा पढ़ लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपको 23 मार्च से पहले वहाँ पर भेजना है, तो रजिस्ट्रार के नाम से भेजना है, टू द रजिस्ट्रार। ये एनवेलप के ऊपर ये एड्रेस डालना है। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान NH ऐड करके ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पिन अच्छे से डालना है, और उसके बाद भी 23 मार्च 2026 तक भेज देना, 5 बजे तक ये एक्सेप्ट करेंगे।
उसके बाद फिर अगर आप भेजोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और नहीं तो साइट पे जा कर के आपको मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, आपको भेज देंगे। ठीक है, चलो तो बताना कमेंट करके कि कौन कौन जो है इस फॉर्म को भर रहा है, क्योंकि योगा में और इन चीज़ों में, स्टेटिस्टिक और इनमें बहुत कम पोस्ट आती है, मैंने देखा है। तो और डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कम ही पोस्ट आती है, और उसमें पीएचडी रिक्वायर होती ही है। ठीक है, मिनिममली पीएचडी रिक्वायर होती है। तो आप फॉर्म भरें तो मेरे को बताना, आप कमेंट करिए ना, तो हम देखेंगे। कोई अगर इशू है तो बताना। थैंक यू एवरीवन।